जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज की वीडियो में हम लक्ष्मण और उर्मिला की अनसुनी कहानी सुनेंगे। कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है, लेकिन आप सभी वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। चलिए शुरू करते हैं। जय श्री राम। जब राम सीता वनवास को जाने लगे और बड़े आग्रह पर लक्ष्मण को भी साथ जाने की आज्ञा हुई, तो पत्नी उर्मिला ने भी उनके साथ जाने का प्रस्ताव रखा। परंतु लक्ष्मण ने उन्हें यह कहकर मना कर दिया कि अयोध्या के राज्य को और माताओं को उनकी आवश्यकता है। असीम पतिव्रता थी उर्मिला के उस नवयौवन पर इतना बड़ा दायित्व डालकर लक्ष्मण चले गए। वह पल, वह जीवन सरिता जो कोई भी नववधू अपने पति के साथ गुजारती है, वह उर्मिला के नसीब में नहीं लिखी गई थी। पतिव्रता स्त्री ने जीवन के चंचल पांडव पर भी अपने पति से दूर रहने पर लेश मात्र भी किसी और का ध्यान नहीं किया। यह उर्मिला का अखंड पतिव्रत धर्म था। यह उर्मिला की अवर्णित, अचर्चित, अघोषित महानता थी। उर्मिला के महान चरित्र, अखंड पतिव्रत, स्नेह और त्याग की मूर्ति थी उर्मिला। सबसे विकट क्षणों में भी उर्मिला आंसू न बहा सकी, क्योंकि उनके पति लक्ष्मण ने उनसे एक और वचन लिया था कि वह कभी आंसू न बहाएंगी उनके वनवास जाने पर, क्योंकि अगर वह अपने दुख में डूबी रहेगी तो परिजनों का ख्याल कैसे रख पाएंगी। यह कोई कल्पना कर सकता है कि अपने पति को 14 वर्षों के लिए अपने से दूर जाने देना और उसकी विदाई पर आंसू भी न बहाना किसी नवविवाहिता के लिए कितना कष्टकारी हो सकता है। कितना हृदय विदारक पल था वह जब परम पूजनीय महाराज दशरथ स्वर्ग सिधार गए, पर वचन के सम्मान रखने के लिए उर्मिला तब भी न रोई। पति के लिए पिता को किया इनकार महाराज जनक अपनी पुत्री को मायके अर्थात मिथिला ले जाना चाहते थे, ताकि माँ और सखियों के संदिग्ध में उर्मिला आपका पति वियोग का दुख कुछ कम हो सके। परंतु उर्मिला ने मिथिला जाने से सादर इनकार कर दिया, यह कहते हुए कि अब पति के परिजनों के साथ रहना और दुख में उनका साथ न छोड़ना ही अब उनका धर्म है। 14 वर्षों तक सोती रहीं बहुत से लोग इस बात से परिचित हैं कि अपने वनवास के दौरान भाई और भाभी की सेवा करने के लिए लक्ष्मण पूरे 14 साल तक नहीं सोए थे। उनके स्थान पर उनकी पत्नी उर्मिला दिन और रात सोती रहीं। लेकिन यह बात बहुत कम लोग जानते हैं कि रावण के बेटे मेघनाद को यह वरदान प्राप्त था कि जो इंसान 14 वर्षों तक ना सोया हो, केवल वही उसे हरा सकता है। इसलिए लक्ष्मण मेघनाद को मोक्ष दिलवाने में कामयाब हुए थे। रावण के अंत और 14 वर्ष के वनवास के पश्चात जब राम, सीता और लक्ष्मण वापस अयोध्या लौटे, तब वहाँ
राम के राजतिलक के समय लक्ष्मण जोर जोर से हंसने लगे। सभी को यह बात बेहद आश्चर्यजनक लगी कि क्या लक्ष्मण किसी का मजाक उड़ा रहे हैं। तब लक्ष्मण से इस हंसी का कारण पूछा तो उन्होंने जो जवाब दिया कि ताउम्र उन्होंने इसी घड़ी का इंतजार किया है, लेकिन आज जब यह घड़ी आई है तो उन्हें निद्रा देवी को दिया गया वो वचन पूरा करना होगा जो उन्होंने वनवास काल के दौरान 14 वर्ष के लिए उन्हें दिया था। लक्ष्मण ने नहीं देखा था भगवान राम का राज तिलक। दरअसल निद्रा ने उनसे कहा था कि वह 14 वर्ष के लिए उन्हें परेशान नहीं करेगी और उनकी पत्नी उर्मिला उनके स्थान पर सोएंगी। निद्रा देवी ने उनकी यह बात एक शर्त पर मानी थी कि जैसे ही वह अयोध्या लौटेंगे उर्मिला की नींद टूट जाएगी और उन्हें सोना होगा। लक्ष्मण इस बात पर हंस रहे थे कि अब उन्हें सोना होगा और वह राम का राज तिलक नहीं देख पाएंगे। उनके स्थान पर उर्मिला ने यह रस्म देखी थी। लक्ष्मण की विजय का कारण था उर्मिला का पतिव्रत धर्म। एक और वाक्य ऐसा है जो यह बताता है कि लक्ष्मण की विजय का मुख्य कारण उर्मिला का पतिव्रत धर्म था। मेघनाद के वध के बाद उनका शव राम जी के खेमे में था। जब मेघनाद की पत्नी सुलोचना उसे लेने आई, पति का छिन्न शीश देखते ही सुलोचना का हृदय अत्यंत द्रवित हो उठा। उसकी आँखों से आंसू बह रहे थे। रोते रोते उसने पास खड़े लक्ष्मण की ओर देखा और कहा, सुमित्रा नंदन, तुम भूलकर भी गर्व मत करना कि मेघनाद का वध मैंने किया है। मेघनाद को धराशायी करने की शक्ति विश्व में किसी के पास नहीं थी। यह तो पतिव्रत नारियों का भाग्य था। अब आप सोच में पड़ गए होंगे कि निद्रा देवी के प्रभाव में आकर अगर उर्मिला 14 साल तक सोती रही तो सास और अन्य परिजनों की सेवा करने का लक्ष्मण को क्या किया वायदा उन्होंने कैसे पूरा किया। तो उत्तर यह है कि सीता माता ने अपने एक वरदान उर्मिला को दे दिया था। उस वरदान के अनुसार उर्मिला एक साथ 3 कार्य कर सकती थी। जय श्री राम। वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आपको इस चैनल पर धार्मिक कथा और वीडियो मिलती रहेंगी।